हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अग्रवाल आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि एफडीए और बिटकॉइन के बीच का डिफरेंस क्या है और क्रिप्टो करेंसी और टोकन क्या हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, बिटकॉइन जो बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है उसका कारण क्या है। बिटकॉइन पहली करेंसी भी है जिसे लोग कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बिटकॉइन एक पायलट प्रोजेक्ट था जो किसी ने बनाया था। जैसे कि मेडिकल कोई दवाई बनती है तो उसे पहले टेस्ट एंड ट्रायल किया जाता है अलग अलग तरीके से, और जब तक ट्रायल उसका कामयाब नहीं होता है तब तक उसका कोई लेबल या ओनरशिप या उसका मालिकाना हक किसी का नहीं होता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो टेस्ट एंड ट्रायल के लिए मार्केट के अंदर आई, इसलिए कोई इसका ऑफिस या ओनरशिप नहीं है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो बंद नहीं हो सकती। और जैसे जैसे ये पॉपुलर होती चली गई, और तो इसके बाद और भी बहुत सारे टोकन मार्केट के अंदर आए, क्वाइन मार्केट के अंदर आई, इथेरियम, सोलाना और बाइनेंस जैसे। बिटकॉइन जो आज लगभग 2 लाख गुना से ज़्यादा की ग्रोथ दे चुका है। इथेरियम अगस्त 2015 में आया और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे चुका है। बाइनेंस दिसंबर 2017 में आया। तो इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आज हम देख रहे हैं इथेरियम का ओनर और ऑफिस कहाँ है, बाइनेंस का ओनर और ऑफिस कहाँ है, लेकिन बिटकॉइन का नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है साथियों। ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसे और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता था, लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ क्वाइन, जिसकी वजह से लोगों ने इसे करेंसी मान लिया। और करेंसी, कोई भी देश की करेंसी के पैरेलल अगर कोई लेके आएगा तो वो क्या करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर करने का काम करेगा, और इसलिए वो क्रिमिनल उस देश में माना जाता है। तो एफडीए जो है वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक मर्चेंट क्वाइन है। और मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्चेंट क्वाइन है उसके क्या यूजेस हैं जो आप लोगों को मिलेंगे, और बिटकॉइन की तरह आपको ग्रोथ कैसे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बनना हुआ कोई कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है साथियों। आज हमारा बैंकिंग सेक्टर हो या और भी बहुत सारी कंपनीज अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। वॉलेट, वॉलेट वो होता है जिसके अंदर आप अपने अपने डिजिटल एसेट्स रखते हैं और एक दूसरे को देन लेन का काम करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एक्सचेंज, जिसमें आप डेफिनेटली स्वैप करते हैं बिटकॉइन से रिपल, सोलाना, डॉलर, यूरो, पाउंड। तो ये एक्सचेंज का काम है जिसमें ट्रेडिंग भी करते हैं। जो 3 चीजें होती हैं वहां पर मेजर। अब क्वाइन और टोकन के बीच का डिफरेंस ये होता है साथियों, क्वाइन जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है वो क्वाइन है, और जो टोकन जो है वो किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, यानी कि वो किराएदार है उस ब्लॉकचेन के अंदर, तो वो टोकन है। अब सेंट्रलाइज यानी कि जैसे हमारा लेन देन है तो बैंकिंग के थ्रू होता है, तो उसमें सारी निगाह जो है वो गवर्नमेंट या बैंकिंग सेक्टर में हो रही है। डिसेंट्रलाइज यानी आप और हम आपस में देन लेन कर रहे हैं, बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं है, तो इसे डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। लेकिन वहां पर दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है, जबकि डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है। एक सिस्टम बनाया गया है जो किसी की देख रेख के बिना वो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, और एक दूसरे को जो चीजें देनी है लेनी है वो अपने आप काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई ऑनर नहीं है, उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमने पिछले काफ़ी समय से देखा है जितनी भी टोकन वाली कंपनियां आई, उन्होंने अपनी मर्जी से सप्लाई को बढ़ाया, घटाया, और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें हमने होते हुए देखा है। हमें जो देखना चाहिए था वो ये नहीं देख पाए कि उसका प्रोफाइल कैसा है जो ओनर लेके आ रहे हैं। वो जो स्टेक करवा रहे हैं, स्टेक के नाम से हमें बता रहे हैं कि आने वाले 2 साल बाद इसकी वैल्यू बिटकॉइन की तरह 100 गुना हो जाएगी, लाखों गुना हो जाएगी। वो हजारों करोड़ इकट्ठा करने आ रहे हैं। क्या उसके पास उसका 50% फंड भी है? वो जो फंड हमसे ले रहा है उसका यूटिलिटी केस हमारे लिए क्या लेके आ रहा है? ये हमने इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया साथियों। और मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन जब आया था उसने किसी से पैसे नहीं लिए, लोगों ने माइन किया, और जिसने माइन किया उसने आगे देकर प्रोडक्ट लिया या फिर पैसे लिए, वो उनका आपसी देन लेन था। लेकिन कोई भी पैसा किसी कंपनी के पास नहीं गया। तो आपको भी बस यही समझना है कि चाहे वो बाइनेंस आया हो तो वो एयर ड्रॉप के थ्रू फ्री में आया है। अगर किसी कंपनी को बड़ा बनना है तो वो अपने एयर ड्रॉप फ्री में देता है। अभी जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि उसका जनरेशन पार्ट क्या है। वो जो आपके पास कम्युनिटी बना रहा है, आपको जो फ्री में दे रहा है, उसके बदले में आपको मिलेगा क्या और इसकी ग्रोथ होगी कैसे।
तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी स्टेकिंग ROI वाली कंपनी आई, उन्होंने आपको टोकन दिया, पैसे लिया और टोकन भी अपने पास ही होल्ड कर लिया और धीरे धीरे उसको नीचे ले जाकर छोड़ दिया कि टोकन का रेट बढ़ेगा तो आप बेच लेना। तो मतलब 100% हमें बेवकूफ़ बनाया गया। अब आपको कंपनियां दो ही तरीके से उलझाती है जी। बाइनेंस के ऊपर बना हुआ टोकन बाइनेंस एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों भाई? क्यों? उसको अपनी ब्लॉकचेन पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो MLM वाला टोकन है जी, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आपको कुछ इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, बाइनेंस अगर आप देखेंगे कि जिसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, अपना वो कमीशन लेने के लिए अपने आप एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। एक दुकानदार है जिसके पास एक फेमस ब्रांड का बिस्कुट लोग मांगने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उसके पास वो नहीं है। वो कहता है जी ये छोड़ो, दूसरा ले जाओ, और वो कस्टमर मना कर देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा डेली हो रहा है। तो एक दिन दुकानदार क्या करेगा? वो फेमस ब्रांड का बिस्किट अपने पास ला के रखेगा। तो वो अपने आप गया, लेके आया और अपनी दुकान पर रखा। लेकिन उसी का मिलता जुलता एक और दूसरा बिस्किट का ब्रांड है, वो अपनी सप्लाई उसके पास छोड़ के जाएगा और कहेगा जी बेचने के बाद पैसा दे दियो, और मार्जिन भी उसको ज्यादा देगा। बस ठीक यही बाइनेंस है। जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसको तो वो उसने अपने पास ला के रखा क्योंकि लोग उसी को उस समय सर्च कर रहे थे। और जो दूसरे टोकन अब आ रहे हैं तो उससे वो डिमांड करता है जी मेरे पास आना है, आप नए हैं तो मुझे कुछ फंड रेज करा के दो, पहले रखो लिक्विडिटी के रूप में, फिर आप उसको सप्लाई करो। यानी डिमांड एंड सप्लाई। तो हम बात कर रहे हैं जो भी टोकन की सप्लाई लोगों के बीच में है, डिमांड ज्यादा है तो वो अपने आप ला के रखेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 100% से 91% सप्लाई आप लोगों को कंपनी फ्री में दे रही है। डिमांड के लिए यूटिलिटी प्लेटफॉर्म आपको बनाकर दे रही है। तो बाइनेंस जैसा प्लेटफॉर्म अगर उसको कमीशन लेना है तो वो अपने आप उसको लिस्ट करेगा अपनी एक्सचेंज के ऊपर। तो दोस्तों बात करें, जियो अपना एक कॉइन लेके आया है जो कह रहा है जी तेल डलवाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। टाटा अपना एक कॉइन लेके आया कि गाड़ी लोगे, नमक लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ट्रंप अपना एक कॉइन लेके आया है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो ये कॉइन ऊपर जाएगा और आपके पैसे कई गुना हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जियो से आप टाटा की गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे और टाटा के कॉइन से जियो के पंप से तेल नहीं डलवा पाएंगे। तो इसी कड़ी को हमने और सुधारा किया। FDA कॉइन लेके आ रहे हैं, मर्चेंट कॉइन है, यानी कि आप भी इनकी तरह सर्विसेज ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर आप जो रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं उसी चीजों के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रही है। तो बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया गया है। कंपनी अपना एक NGO लेके आई है जिसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर आपके हेल्थ पॉलिसी हो या आपके कुछ और प्रॉब्लम्स हो, उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। रियल एस्टेट हो, आपको यहाँ पर E-कॉमर्स के अंदर सामान बेचना खरीदना हो, आपको एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन लेना हो, मैरिज ब्यूरो, टैक्सी एप्लीकेशन, बहुत सारे यूज केस हैं, होम बेस्ड माइक्रो बिजनेस हैं जो आपके लिए कंपनी लेके आ रही है। आपको पैसे अर्न करने के बाद 15% कंपनी को देना है। जी हाँ, पहले पैसा कमाना है या पैसा बचाना है और फिर कमाने के बाद कंपनी को 15% देना है। तो साथियों ये काम जो है वो कभी बंद होने वाले नहीं है। इसको करने के लिए कोई डिग्री और पैसा भी नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो कंपनी दे रही है। एजुकेशन प्लेटफॉर्म, कस्टमर कमाने के बाद 15% देंगे और 10% जो आपको लेके आए हैं उनमें बट जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो हजारों लोगों को लेके आ रहे हो, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उसका कमीशन आपको मिलेगा। आपने जियो के बारे में बताया, आपने जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट के बारे में लोगों को बताया, बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन हुए। पेटीएम के बारे में बताया। अब वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, आपको क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर आपको लाइफ टाइम तक कमीशन आएगा जब जब वो काम करेंगे। सप्लाई की बात करें तो 1,10,00,000 है और ये प्रूफ ऑफ हाइब्रिड है, ना POS ना POW। यानी कि ना तो ये पूरी तरह से हम स्टेक करवा रहे हैं, ना ही पूरी तरह से माइन करवा रहे हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, आप यहाँ पर प्री बने हुए क्वाइन हैं और आप उसको जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको क्वाइन मिलते हैं, क्लेम करते हैं या लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ क्वाइन मिलते हैं। तो इसी तरीके से आपको कंपनी फ्री में, 100% फ्री में दे रही है। और ये 1,10,00,000 जिसमें 10 लाख कंपनी ने अपने पास रखे हुए हैं। और आप जानना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टर जो है वो ऐसे कौन से सीक्रेट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इनके पैसे 2x, 3x, 4x नहीं, लाखों गुना होते हैं। अगर आप भी इसे जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा लाखों गुना हो
क्योंकि अभी तक तो हम चेक की गारंटी, प्रॉपर्टी की गारंटी पे पैसा दे देते हैं और अपना प्रिंसिपल भी वापस नहीं आता है। तो अगर आपको इनके फार्मूले को जानना है तो जल्दी से इस सिस्टम को ज्वाइन करें और जानकारी हासिल करके आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं राकेश अग्रवाल आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।